अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको केक बनाने की एक ऐसी तरकीब बतानी है जिसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होंगी और आपको किसी ओवन की, किसी तंदूर की, किसी किस्म के चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। और बेकरी से जो केक आप 30 या 35 यूरो का खरीदते हैं या सुपरमार्केट्स के केक आप लोग पसंद नहीं करते, तो ये केक आप घर में सिर्फ 5 या मैक्सिमम 6 यूरो खर्च करके तो बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। और यकीन करिए वो केक इतना अच्छा होगा कि आप उसको किसी भी ओकेजन के लिए, किसी भी सेलिब्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपनी पसंद का कस्टमाइज़ केक बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमें चाहिए केक की बेस या केक। तो ये सभी सुपरमार्केट्स पे बना बनाया हमें मिल जाता है। साथ हमें चाहिए फ्रूट कॉकटेल, जिसका चाहे एक बड़ा टिन पैक ले लें, चाहे ये एक पैक है जिसमें ये 3 छोटे टिन हैं, चाहे ये ले लें। और साथ हमें चाहिए क्रीम के 2 पैक्स। ये क्रीम नाता मोनतार है, यानी ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये शुगर लेस होता है, ये फीका होता है, आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो केक है, ये जो केक की बेस है, ये सभी मार्केट्स पे बनी बनाई मिल जाती है और ये तकरीबन 2 यूरो से कम की मिलती है, कभी 1 यूरो 80 सेंट्स की, कभी 1.85 की। तो ये इंग्रेडिएंट्स आप इसके देख लें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हम लोग शक करें या हम कहें कि हमें ये नहीं लेनी चाहिए। तो इसको हम इन तीनों चीज़ों से हम बनाएंगे। बाकी जो केक की गार्निशिंग है या उसकी सजावट है, वो अपने हस्बे ज़रूरत या अपनी हस्बे पसंद आप कर सकती हैं। बेसिकली हमें एक मुकम्मल केक बनाने के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए: क्रीम, फ्रूट कॉकटेल और केक की बेस। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लेना है, बड़ा सा बाउल ले लें। उसमें जो अपने क्रीम के पैक्स हैं वो उंडेल लें। क्रीम क्योंकि ये पतली होगी, हमें इसको बीट करके इतना थिक करना है कि हम इसको अच्छी तरह केक पे स्प्रेड कर सकें। चाहे तो बीटर से कर लें, चाहे ये हाथ वाले बीटर से कर लें। करते रहें जब तक ये इस थिक सा पेस्ट ना बन जाए। और जब ये थिक होने के करीब हो तो इसमें बिल्कुल बारीक या पिसी हुई चीनी ऐड करें। और इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, आपने ये नहीं कहना कि ये हो नहीं रही अभी, तो 15 से 20 मिनट आपको बीट करनी पड़ सकती है तभी ये केक पे लगाने के काबिल होगी। एक बड़ी सी और तकरीबन फ्लैट जो प्लेट है वो हम लेंगे, उसके ऊपर हम पहली वाली लेयर रख देंगे। और एक अगर खाली रखना है तो तब भी ठीक है, लेकिन जो केक के साथ ही बटर पेपर होगा उसको निकाल के प्लेट में आप रख सकते हैं। उसको रखने के बाद जो टिन है फ्रूट का वो हम ओपन करेंगे। उसके अंदर जो पानी सा होगा, जो जूस होता है, क्योंकि हमें केक पे लगाने के लिए शीरा भी प्रिपेयर करना पड़ता है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम जो कैन में जूस होगा उसको चम्मच के साथ केक के ऊपर सारा डाल देंगे। वो आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा आपका केक नरम हो जाएगा, जितना कम डालेंगे उतना सख्त रहेगा। तो आपने तकरीबन 4 से 5 जो चमचे हैं वो भर के तो ऊपर फैला देनी है। क्रीम जब हमारी बीट हो जाएगी तो हमने उसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, साथ ही हमने केक को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। तो ये देखें, जूस को मैंने अच्छी तरह उसके ऊपर फैला लिया है। अब जो फ्रूट्स के अंदर से चेरी निकलेंगी उनको मैं साइड पे रख देती हूँ और बाकी जो फ्रूट है उसको हम स्ट्रेन करके रख लेंगे केक के ऊपर फैलाने के लिए। जो चेरी हैं उनको हम केक की गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम की एक थिक सी लेयर आपने लगानी है, या फिर उतनी लगानी है जितनी आपको पसंद है। क्योंकि मुझे क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल पतली लेयर लगाऊंगी। आपने बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बराबर करके, यानी कि मोटी ना हो, कहीं से पतली ना हो, ऐसी नहीं बनानी। बिल्कुल इक्वल, बड़े प्यार और आराम से सारी क्रीम को केक के ऊपर फैला देना है। क्रीम की बहुत अच्छी एक जो तह है वो बना दी है। अब उसके ऊपर जो फ्रूट हमने स्ट्रेन करके रखा था उसको हम एक छोटा पैक है वो हम सारा उस पर लगा देंगे।
बहुत ही आराम से फैला के फ्रूट लगाने के बाद हम दूसरा जो ब्रेड का पीस है या केक की बेस है वो लेंगे और उसकी एक साइड पे भी क्रीम लगा देंगे, ताकि जब हम उसको इसके ऊपर रखेंगे तो वो स्लिप ना हो, वो अच्छे से जो फ्रूट है वो उसके अंदर खुब जाए। फिर दूसरा केक का पीस ऊपर रखने के बाद दोबारा वही प्रोसेस दोहराएंगे, वैसे ही जूस ऊपर डालेंगे, फिर उसके बाद फ्रूट फैला देंगे और फिर वैसे ही क्रीम लगा के तीसरा जो पीस है वो उसके ऊपर रख देंगे। ऐसे ही तीनों लेयर्स हम तैयार करके और जो बिल्कुल ऊपर टॉपिंग है वो कर देंगे केक की। सबसे ऊपर जो क्रीम है उसको अच्छी तरह फैला के साइडों पे आपने बहुत ही नफासत से क्रीम लगानी है, साफ़ सफाई से काम सारा करना है। जो अजाफ़ी क्रीम प्लेट में या साइडों पे गिरेगी उसको टिश्यू के साथ साफ़ कर दें और केक आपका खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी ओकेजन जो भी बर्थडे है या कोई भी एनिवर्सरी वगैरह है उसके लिए आप ऊपर डेकोरेशन कर लें। बच्चों की है तो कोई जेलीज़ वगैरह या जो बंटीज़ होती हैं वो लगा लें। और अगर आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो क्रीम में आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे पिंक बनाना है या रेड बनाना है तो इसी क्रीम में 2-3 ड्रॉप्स फूड कलर के ऐड करें, उसको मिक्स करें तो ये उसी कलर की क्रीम हो जाएगी। या अगर चॉकलेट फ्लेवर का आपने बनाना है तो आप कोला पाउडर ऐड कर सकते हैं क्रीम में और उसके ऊपर चॉकलेट की जो गार्निशिंग वगैरह है या जहाँ फ्रूट लगाया है वहाँ पे चॉकलेट के पीसीस लगा सकते हैं, तो आपका चॉकलेट केक तैयार हो जाएगा। चाहे तो चॉकलेट को क्रश करके ऊपर फैला लें, चाहे कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं, फूल वगैरह लगा सकती हैं। ऊपर फ्रंट पे भी आप इसके जो फ्रूट है, जो तीसरा कैन है, अगर आपको पसंद है तो वो उसके ऊपर फैला लें, अगर नहीं तो उसको दरमियान में थोड़ा सा रख लें। गार्निशिंग आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की करना चाहते हैं।